हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेरे पास सेकेंड लेक्चर है। तो कुछ हम लोगों ने बेसिक को डिस्कस कर लिया था। बेसिक में जैसे क्या ना कि टर्म रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया था, तो मैं इसको क्या ना फिर से यहीं से लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो कृपया आप मेरे पुराने लेक्चर को देख लें, तो उसमें आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्पेशली क्या ना कि क्या होता है, जैसे हमारे पास इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस मॉलिक्यूल में स्पेशली क्या ना कि बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन बोलते हैं। ओके, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? काउंटर आयन, या फिर इसी को बोला जाता है आयनाइजेशन स्फीयर बोला जाता है। और ये जो तुम्हारा बिग ब्रैकेट दिखता है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। तो ये क्या होता है ना कि ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। यानी अगर इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे या मोल्टेन स्टेट में, या फिर आप स्पेशली क्या ना पानी में जब डालोगे, तो ये क्या ना कि ऐसे ही टूटेगा। अगर इसको आप आयनाइज करोगे तो ये कुछ ऐसे बेटा टूटेगा, 4K+ में टूटेगा, और FeCN6, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? 4- आएगा। दैट मीन्स क्या ना कि ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या ना ऐसे मॉलिक्यूल को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। तो इसमें देखो टर्म क्या क्या आता है। बाहर वाले को आयनाइजेशन बोलते हैं या फिर काउंटर बोला जाता है। इसमें ब्रैकेट के साथ जो Fe लगा होता है, तो इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम कौन कौन हो सकते हैं? दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। ओके, अब इसमें जो साइनाइड है ना, साइनाइड को लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लिगेंड्स कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में क्या है ना कि हमारा सबसे जो कोर कॉन्सेप्ट है वो लिगेंड्स ही है। यानी हमें सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो चैप्टर घूमता फिरता किसके आएगा आसपास? लिगेंड में। यानी हमें लिगेंड्स को अच्छा करना है, समझो। डन हो गया। यानी इस चैप्टर का हम कह सकते हैं कि जो मदर कॉन्सेप्ट कौन है? वो लिगेंड है बेटा। ओके, और इसमें जो ये डिजिट होता है, जो ये नंबर अटैच्ड होता है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इस नंबर को क्या है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। तो पूरे इस इंटायर चैप्टर में जो पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के आसपास घूमती रहती है। तो अब क्या ना कि हमें अच्छे से क्या ना लिगेंड्स को समझना है। इसको समझना है, लिगेंड्स को। तो आप क्या ना कि प्रॉपर हेडिंग डाले लिगेंड्स, ये होता है क्या समझो। तो आप इसको अच्छे से लिखें, व्हाट इज लिगेंड्स, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेफिनेशन है, समझो। तो बेटा लिगेंड्स क्या होता है, अब इसमें लिखोगे अ मॉलिक्यूल और आयंस, molecules a molecule or ions which is capable 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 of donating a pair of electron towards central metal atom towards central metal atom towards central metal atom towards central metal atom and formed coordinate bond with it and formed coordinate bond with it it is termed TERMED is termed as ligand या फिर इसको लाइगेंड्स पढ़ सकते हो। ओके, तो देखो इसमें कहानी बेटा कुछ ऐसे है। आओ थोड़ा इसको फील करते हैं डायग्राम के माध्यम से। सपोज क्या ना कि मेरे पास देखो लिगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स क्या ना कि ये एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है, समझो। स्पेशली क्या ना ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, तो ये लिगेंड्स क्या ना कि इसके पास लोन पेयर होगा। यानी जिसके पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर या जो माइनस चार्ज वाले, समझो लोन पेयर हो गया, या फिर माइनस चार्ज वाले स्पेशली जो होते हैं, इसी को क्या ना कि हम लिगेंड्स बोलते हैं। अब क्या ना कि अगर इसके पास लोन पेयर होगा, तो ये किसको देगा समझो? ये सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज CMA। ठीक है, इसको क्या है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो CMA, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। तो ये लोन पेयर किसको देगा? सेंट्रल मेटल एटम को देगा। अगर समझो पूरा पूरा लोन पेयर दे देगा तो ऐसे वाले बॉन्ड को क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। अगर स्पेशली क्या ना कि जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो ऐसे को कोवेलेंट बोलते हैं। जब ट्रांसफर होता है तो आयनिक बोला जाता है।
जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे देगा तो ऐसे वाले को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। तो सिंपली क्या ना कि लिगेंड को अगर मैं तुमको शाब्दिक मतलब समझाऊं, एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज समझाऊं, तो जो यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास क्या है ना कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, या वो माइनस वाले हो सकते हैं या फिर वो लोन पेयर वाले हो सकते हैं। जिसके पास लोन पेयर होगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा उसको, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, लिगेंड्स बोला जाएगा। अगर इसको बेसिक बात में बोला जाए कि खाली लोन पेयर भी बोले होते तब पर भी क्या ना कि लिगेंड हमारा सही माना जाएगा। तो लिगेंड्स क्या ना कि एक टेक्निकल टर्म है समझो। तो लिगेंड्स का मतलब स्पेशली क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, जिसके पास निगेटिवली चार्ज होगा। बेटा अंडरस्टैंड हो गया। अगर ये लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर पूरी तरह से डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को। जब पूरी तरह से डोनेट करता है ना तो ऐसे वाले को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। तो इसको एरो से सिंबल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा, एरो से। दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाएगा। ओके, तो ये आप डायग्राम ऐसे नोट कर लीजिए। लिगेंड वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है या जिनके पास माइनस चार्ज होता है। ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम आपको देगा। तो अगर पूरी तरह से देगा तो ऐसे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसी को बोला जाता है, और कर लो, डेटिव बॉन्ड्स। इसी को क्लास 11 पे क्या ना कि इसको अनदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड्स बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गया। तो लिगेंड्स को अच्छे समझ गए। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम में क्या खासियत है ना कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। कौन होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक का स्पेशलिटी ये होता है कि इसका जो होता है ना, ऑलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स होता है। यानी इसको क्या ना कि आपको डी और आई ब्लॉक में और अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, तो फिलहाल अभी क्या ना कि मेरे को ऐसे फोकस करें इसको। तो लिगेंड्स पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब लिगेंड्स पूरी तरह से क्लियर हो गया तो अब क्या ना कि इसमें नया टॉपिक क्या सीखोगे, लिगेंड्स के टाइप क्या होते हैं। तो अगला हेडिंग क्या लिखोगे, टाइप ऑफ लिगेंड्स। टाइप ऑफ लिगेंड्स। बेटा इसमें नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे, टाइप ऑफ लिगेंड्स लिखोगे। टाइप ऑफ लिगेंड के बारे में नोटिस करो, ठीक है, क्योंकि ये भी आप जानोगे तभी ये कह रहा कि चैप्टर में आगे प्रोसीड कर पाओगे। यानी मैं कह सकता हूं कि इस चैप्टर में जो मदर कॉन्सेप्ट है वो क्या है ना, लिगेंड से समझो। ओके, अब देखो लिगेंड्स के भी क्या ना कि ढेर सारे देखो टाइप्स होते हैं। देखो पहला इसमें टाइप आता है बच्चे, इसमें लिख सकते हो बेस्ड ऑन डोनर साइट। पहला इसमें लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स का बेस्ड ऑन डोनर साइट। तो डोनर साइट का मतलब क्या है ना, जो डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, जो लोन पेयर करने की टेंडेंसी होती है, उसी के बेसिस पर क्या ना लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन है। लिगेंड्स के दो तरह से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। लिगेंड्स के दो तरह से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक क्या ना कि डोनेट करने की टेंडेंसी से, और दूसरा क्या ना कि बेस्ड ऑन चार्ज। बेस्ड ऑन चार्ज, चार्ज का मतलब बोला जाए तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो पहला लिखोगे बेस्ड ऑन डोनर साइट। अब इसमें जो लिखोगे पहला बेटा मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर मैं पर्टिकुलर एकेडमिक लेवल की बात करूं तो मोनोडेंटेड पढ़ना है, बाइडेंटेड पढ़ना है, फिर इसके बाद से पॉली पढ़ना है। तो मोनोडेंटेड का देखो स्पेशली क्या मतलब होता है कि मोनो का सिर्फ मतलब एक होता है, और डेंटेड का मतलब क्या है ना, डेंटेसिटी होता है बेटा। क्या होता है, डेंटेसिटी का मतलब क्या है ना, डोनेट करने की टेंडेंसी या लोन पेयर देने की टेंडेंसी। इस चैप्टर में स्पेशली यानी कि जो तुम्हारा लिगेंड्स है, लिगेंड्स का मतलब है देने की टेंडेंसी, जो पूरी पूरी लोन पेयर अपना दे दे समझो। अंडरस्टैंड हो गया। तो बेटा इसमें स्पेशली क्या हो गया कि अ लिगेंड विच कैन डोनेट, अ लिगेंड विच कैन डोनेट, which can donate one donor site, ठीक है, which can donate one donor site। तो इसको सिंपलेस्ट क्या ना कि इसको ऐसे तोड़ दो, वन डोनर साइट। अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज लिखो तो साइट का मतलब ये वाला समझो, विच कैन डोनेट वन डोनर साइट। देखो मैंने हमें क्या ना एग्जाम्पल को अच्छे से फोकस करना है। तो मैंने स्पेशली क्या ना आप एग्जाम्पल को नोटिस करो। ओके, एग्जाम्पल देखो क्या ना, इसमें बेटा आपके पास साइनाइड है। अब साइनाइड पे देखो क्या ना, कोई ये सब चार्ज भी अलग से याद करते रहना, क्योंकि क्या ना कि आगे चल करके मेरा जब केमिस्ट्री आगे बढ़ेगा तो इसमें स्पेशली क्या ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के क्या ना कि हमें मॉलिक्यूल पे चार्ज पता होना जरूरी है।
कि उस पर क्या एक्चुअल चार्ज होता है समझो। इसके अलावा देखो पहले बेटा ये F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, इस वाले में क्या लिखोगे I माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ओके OH माइनस हो गया, देन इसके बाद से CO3 2 माइनस हो गया, ये कार्बोनेट बच्चे, ठीक है, SO4 2 माइनस हो गया। इसके अलावा भी देखो, इसके अलावा जो मोनोडेंटेड में होते हैं ये सब तो क्या है ना चार्ज वाले हैं, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ये सारे चार्ज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके अलावा देखो O पर क्या है ना 2 माइनस चार्ज है, ये भी आप अलग से याद करो। जैसे क्या है ना एक और याद करो CH3 CO माइनस है, तो बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं एसीटेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ा जाएगा एसीटेट पढ़ा जाएगा। तो इसको आप ब्रैकेट में क्या ना ऐसे लिख लो, दिस इज द एसीटेट। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये स्पेशली क्या है ना एसीटेट हो गया, और इसको बोलते हैं ऑक्साइड, क्या पढ़ते हैं इसको ऑक्साइड। तो ये सारे चार्ज वाले चेस हो गए, जितने ज़्यादा मतलब कि आपको फ्रीक्वेंटली जो ज़्यादा यूज होता है। देखो इस चैप्टर में जो फ्रीक्वेंटली ज़्यादा यूज होने वाला क्या है, साइनाइड है, इसको अंडरलाइन कर दो, Cl है, Br है, और समझो क्या ना OH माइनस है, ये फ्रीक्वेंटली ज़्यादा यूज होता है। इनके चार्ज तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। अंडरस्टैंड हो गया। अब बेटा इसके बाद देखो क्या ना न्यूट्रल वाले भी कुछ होते हैं, जैसे अमोनिया है, कुछ न्यूट्रल वाले लिख लो। जैसे क्या है ना न्यूट्रल वाले में अमोनिया लिख लो, ये भी क्या ना आपका मोनोडेंटेड है। इसके अलावा क्या है ना पानी है, पानी में सिंबल कुछ ऐसे है। अब देखो इन सब के पास क्या है ना देखो एक्स्ट्रा लोन पेयर भी है। इन सब में क्या है ना देखो ये चार्ज है, तो ये चार्ज क्या है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी देने की टेंडेंसी होगी। अगर ये टेंडेंसी देने की है तो इसको क्या बोलोगे दीज आर द लाइगेंड्स, दीज आर द लाइगेंड्स या फिर लिगेंड्स पढ़ा जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। इसमें केवल क्या ना ये एक तरफ से अपना डोनेट कर सकता है, अगर एक तरफ से करेगा तो क्या कहलाएगा मोनोडेंटेड कहलाएगा। मोनो का मतलब सिंगल होता है, और डेंटेड का मतलब क्या ना डेंटिसिटी, दिस इज द साइट, ये सब क्या ना फॉरेन टर्म है। तो डेंटेड का मतलब क्या होता है देने की टेंडेंसी। अब देखो ये साइनाइड F माइनस Cl माइनस Bri माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या ना एक तरफ से डोनेट कर सकता है, तो दिस इज द मोनोडेंटेड। ओके ये अमोनिया हो गया। देखो स्पेशली क्या ना यहाँ पर इसको वाटर नहीं पढ़ा जाएगा, इस चैप्टर में H2O को क्या पढ़ा जाता है अक्वा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाएगा अक्वा। तो मैं कुछ आपको स्पेशल जब लिगेंड्स लिखवाऊंगा तो इसमें आपको अलग से मैं मेंशन कर दूंगा। तो फिलहाल क्या ना कि अभी आप इसको याद करते चलें। तो बेटा इसमें को क्या लिखोगे अक्वा लिखोगे, इसमें पानी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे अक्वा लिखोगे। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दिस इज द मोनोडेंटेड लिगेंड। अब क्या आएगा बाइडेंटेड आएगा। तो मेनली जो आपको एग्जाम में या जो पेपर में प्रश्न आते हैं वो बाइडेंटेड से आता है और पॉलीडेंटेड से आता है। तो आओ देखो इसको अलग से नोट करते हैं या समझते हैं। नेक्स्ट बेटा लिखो बाइडेंटेड। बाई भी कहीं यूज करेगा या फिर कहीं पर आपको क्या ना डाइडेंटेड भी यूज करता है, ठीक है, कहीं पर आपको बाइडेंटेड मिलेगा और कहीं पर आपको डाइडेंटेड भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास बाइडेंटेड लाइगेंड। ओके अब जरा देखो, तो बाइडेंटेड स्पेशली क्या ना जिसमें विच कैन डोनेट टू डोनर साइट। तो इसमें क्या है ना शॉर्ट ट्रिक में सिंपलेस्ट लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, दिस इज द टू डोनर साइट, टू डोनर साइट जिसके दो डोनर साइट हो समझो। अब तुम्हें इसमें स्पेशली क्या ना एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनके एग्जाम्पल क्या ना काफी पॉपुलर है। डायरेक्ट 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्या ना कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में दिखते रहते हैं। डायरेक्ट भी से क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है। तो बच्चे इसमें टू डोनर साइट है। ओके अब देखो मेन इसमें एग्जांपल सबसे फेमस है इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखो इथाइलिन डाइअमीन का देखो, इथाइलिन बोले तो 2 कार्बन, डाई बोले तो 2 सिमिलर, डाई बोले तो 2 सिमिलर जब आते हैं तो उसको डाई वर्ड यूज करते हैं। जब 3 सिमिलर आता है तो ट्राई यूज करते हैं, 4 सिमिलर आएगा तो टेट्रा यूज किया जाता है, टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो इथाइलिन देखो स्पेशली क्या ना कि इसको ऐसे बनाना है स्ट्रक्चर को, ये CH2 हो जाएगा, ये बच्चा क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा, डन। अब क्या ना कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये CH2 ऐसे बनाओ,
नाइट्रोजन क्या है ना 3 बॉन्ड बनाता है, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ ताकि ये फुलफिल हो जाए। तो देखो ये तुम्हारा क्या ना इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। क्या इसकी आईपीएससी तुम लोग दे पाओगे? देखो ये एथेन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो एथेन है और एक कार्बन पर है, 2 कार्बन पे है, तो इसकी आईपीएससी आएगी एथेन 1,2 डाई अमीन। इसकी आईपीएससी लिख लो। इसकी आईपीएससी कैसे लिखोगे? एथेन 1,2 डाई अमीन, ये इसकी आईपीएससी हो जाएगी। तो ये आईपीएससी भी आप नोट करते चले। अब जरा देखो, तो इसमें क्या ना कि डोनर साइड का जो मतलब है, क्या ये पूरी तरह से क्लियर हुआ? आओ जरा इसको सेटिस्फाइड करते हैं। नाइट्रोजन जनरली क्या ना कि 3 बॉन्ड बनाता है, इसके पास एक लोन पेयर पड़ा रहता है। तो देखो नाइट्रोजन ने क्या ना एक कार्बन से बॉन्ड बनाया और 2 किससे बनाया? हाइड्रोजन से बेटा। फिर भी क्या ना कि नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 से क्या ना खर्च हो गया, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो देखो लोन पेयर बन गई है ना। अब लोन पेयर बन गया तो ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट करेगा? भाई मेटल को करेगा। कौन वाले मेटल? जो डी ब्लॉक वाले हैं। डी ब्लॉक वाले ही क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी खासियत ये है, क्योंकि उनका जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो खाली रहता है। अंडरस्टैंड हो गया? अभी मैं आपको डी ब्लॉक में और अच्छे से उसको क्लियर कर दूंगा, फिलहाल इसको नोट करें। अब देखो इसमें इसके पास भी लोन पेयर है, बेटा एक साइड यहां से था, दूसरी साइड कहां से होगा? ये वाली साइड होगा। तो मतलब ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं ना, मतलब ये कहना कि लोन पेयर मेटल को डोनेट कर सकता है। ये आपको फील कराने का तरीका है कि एक डोनर साइट इस वाले नाइट्रोजन से और एक डोनर साइट इस वाले नाइट्रोजन से, तो कितने डोनर साइट हो गए? 2 हो गया। अंडरस्टैंड हो गया? ये देखो तरीका है समझो। इसलिए इसको क्या बोला गया? बाइडेंटेड लिगेंड्स बोला गया। तो तुमसे क्या ना कि पेपर में क्या पूछेगा? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डाई अमीन। अगर ये जानते चलोगे, अब बताओ इस पे चार्ज क्या आएगा? बेटा चार्ज न्यूट्रल है, देयर इज नो चार्ज। इस पे कोई चार्ज दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो इथाइलिन डायमीन का पूरा आपने अच्छे से पोस्टमार्टम कर लिया। ऐसे पॉपुलर एग्जाम्पल को आपको दिमाग में अच्छे से सेट करना है। यही सारे पॉपुलर एग्जाम्पल आपको क्या ना पेपर में सबसे टफेस्ट होते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक ना? तो ये देखो पहला इसमें एग्जाम्पल था। जितने एनसीईआरटी में है हम एनसीईआरटी को टारगेट करेंगे। अब देखो ये ए एग्जाम्पल हो गया। बी वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ। बी वाले एग्जाम्पल में स्पेशली क्या है ना, ऑक्सैलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड देखो। तो ऑक्सैलिक एसिड का बेटा फॉर्मूला कुछ ऐसे आता है, COH, नीचे भी क्या आएगा? COH आएगा। 2 कार्बन क्या है ना ऐसे एडजेसेंट से जुड़े रहेंगे, इसमें कार्बन इसमें भी कार्बन है। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? ऑक्सैलिक एसिड पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाएगा इसको? ऑक्सैलिक एसिड पढ़ा जाएगा। ओके क्या पढ़ा जाएगा इसको? ऑक्सैलिक एसिड। ओके ऑक्सैलिक एसिड पढ़ा जाएगा। ओके तो बेटा इसमें क्या ना कि अभी क्या ना ये ऑक्सैलिक एसिड है। अभी ये लिगेंड कैसे दिखेगा? अभी ये लिगेंड दिख नहीं रहा है समझो। तो हम क्या करेंगे? इसका H गायब कर देंगे। क्या करेंगे? इसका H को गायब कर दोगे। जब इसका H गायब करोगे तो बेटा ये CO माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? CO माइनस हो जाएगा। ये फील कराने का तरीका था, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड से आप फेमिलियर होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड से आप क्या होते हैं? फेमिलियर होते हैं। तो दोनों H गायब कर दोगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस। इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस। अब जाके लिगेंड बनेगा बेटा ये। तो अब इसका नाम देखो, अब इसका नाम बोलोगे तो ऑक्सलेटो। इसका वैसे नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या लिखोगे? ऑक्सलेटो। इसमें एक देखो शर्त भी है, इस चैप्टर में जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स आएंगे तो नेगेटिव लिगेंड्स का जो आखिरी वाला ई वर्ड होगा ना उसको रिप्लेस कर दोगे ओ से। किसे रिप्लेस कर दोगे? ओ से। ये समझो अपने आप में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स आएंगे उनको रिप्लेस कर दोगे ओ से। अगर देखो क्लोराइड है तो क्लोराइड पे चार्ज क्या होता है भाई? माइनस होता है ना। तो क्या बोलोगे इसमें? इस चैप्टर में पर्टिकुलर क्लोराइडो बोलोगे। क्या बोलोगे? क्लोराइडो। ऐसे और गेस करो, जैसे फ्लोराइड है तो फ्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, साइनाइड का साइनिडो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइडो, आयोडाइड का आयोडाइडो हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो जहां भी आपको ई वर्ड दिखेगा ई को रिप्लेस कर दोगे ओ से, ई को रिप्लेस कर दोगे ओ से। तो 2 लिगेंड तैयार हो गया। अब जरा देखो इन दोनों लिगेंड की बेटा खासियत क्या है ना, इसको ऐसे मार्जिन करके लिखोगे, दीज आर द सिमेट्रिकल लिगेंड्स। क्योंकि क्या है ना ये सभी टेक्निकल वर्ड को जानना जरूरी है। क्या लिखोगे इसको? सिमेट्रिकल लाइगेंड्स लिखोगे इसको।
ठीक, यहां तक आप नोट करो इसको। अब देखो इसमें एक टर्म और आएगा, एक टर्म बेटा इसमें और आएगा, ग्लाइसिनेटो। क्या आएगा इसमें? ग्लाइसिनेटो आएगा। इतना आप नोट करो पहले इसको अच्छे से, ठीक है। तो देखो ग्लाइसिनेटो कुछ ऐसे समझो, एक मॉलिक्यूल आता है जिसका नाम है ग्लाइसिन। पहले क्या ना मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा अच्छा फील आए, फिर इसके बाद क्या ना कि उस चीज को रिलेट करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्या ना फील करना जरूरी है, रटना नहीं इसको है। ग्लाइसिन देखो, बायोमोलिक्यूल में क्या है ना कि अमीनो एसिड्स आते हैं। क्या आते हैं? अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। उन अमीनो एसिड में जो पहला अमीनो एसिड का नाम है बेटा ग्लाइसिन है। तो ग्लाइसिन से बनता है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन से बना है ग्लाइसिनेटो। तो पहले क्या ना कि इसका ऐसे सोचो कि ये आया कहां से होगा, तो ग्लाइसिनेटो आता है ग्लाइसिन से आता बेटा, यानी दिस इज द अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड क्या होते हैं? इसमें कार्बोक्सिलिक भी होगा, देखो नाम सजेस्ट कर रहा है, अमीनो का मतलब NH2 होगा। तो बेटा कुछ ऐसे समझो है, ये CH2 आएगा और ये COH हो जाएगा, और इधर क्या जोड़ दोगे? NH2 जोड़ दोगे। तो देखो क्या है ना, ये तुम्हारा अमीनो हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया? एसिड हो गया। और इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? मीडिएटर, कार्बन है। तो 2 बॉन्ड पूरा हो चुका है ना, तो बीच में क्या आएगा? CH2 आएगा भाई। अब अगर कार्बन है तो कार्बन के भी तो 4 बॉन्ड होते हैं। अगर 2 बॉन्ड पूरा हो चुका है तो कार्बन का जो याराना संबंध होता है वो हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन इसका समझो क्या ना कि एकदम क्लोजेस्ट फ्रेंड में से एक होता है। क्लियर हो गया? तो CH2 COH NH2, तो इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। लेकिन अभी ये ग्लाइसिनेटो नहीं है, तो क्या करोगे? H को निकाल दोगे। क्या करोगे? H को निकालोगे। कैसे निकालोगे? देखो ये वाला H को उड़ा दो, ये वाला H को क्या करो? उड़ा दो यहाँ से। तो कुछ ऐसे दिखेगा CH2, और ये हो जाएगा CO माइनस, और ये बेटा हो जाएगा NH2। अब जरा देखो क्या ये बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं? चेक करो जरा अच्छे से। देखो इसके पास भी डोनर साइट है, माइनस भी है, तो माइनस से भी क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। लोन पेयर भी देखो यहाँ पर मस्त पड़ा हुआ है। देखो ऐसे क्या ना कि लोन पेयर दिखता नहीं है, हमें क्या ना सोचना पड़ता है, पढ़ाई इतना आसान नहीं होता है, हमें अपना खोपड़ी लगाना पड़ता है। तो नाइट्रोजन के पास ऐसे नहीं दिख रहा था, नाइट्रोजन के पास ऐसे देख नहीं रहा था, तो हमने इसको खोल दिया। खोला तो देखो हमारे पास कुछ ऐसे दिखने लगा। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। तब इसको बोलोगे बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलोगे। क्या बोलोगे? बाइडेंटेड। अब जरा देखो इसका नाम दिया जाएगा बेटा ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेट आएगा, इसमें ई को रिप्लेस कर दोगे ओ से, तो क्या नाम आ जाएगा? ग्लाइसिनेटो। अब इसमें देखो चार्ज याद करो, क्योंकि चार्ज क्या है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में यूज किया जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में यूज किया जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या है ना, इस पे चार्ज कितना आ गया? इस पर चार्ज आ गया -1। और जरा देखो ऑक्जेलिक ऑक्जेलेटो में इस पर कितना चार्ज आता है? माइनस का बेटा 2 आता है। कितना आएगा चार्ज? -2। इस पर कितना आएगा? 0। ये सारे चार्ज को अच्छे से याद करें, आगे चल करके क्या है ना कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब जरा इसमें देखो एक और इसमें प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? जस्टिफाई करो बेटा, क्या ये सिमेट्रिकल दिखता है कि अनसिमेट्रिकल दिखता है? अनसिमेट्रिकल है। देखो सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि जैसे ये तुम्हारा सपोज क्या है ना मार्कर दिखता है, इस मार्कर को क्या है ना कि आधा कट कर दो तो आधा इधर हो जाए आधा इधर हो जाए, सेम जैसा हो जाए, तो दीज आर द सिमेट्रिकल। क्लियर हो गया? जैसे क्या ना कि आप सर्कल को देखो और सर्कल को ऐसे क्या ना कि डायमीटर से कट कर दो, तो दीज आर द सिमेट्रिकल। अब देखो इसमें, तो इसको अगर कट करते तो CO ऊपर है और ये वाला पोर्शन नीचे है, तो ऐसे वाले को सिमेट्रिकल बोला गया। इधर भी चेक कर लो बेटा, ये भी क्या है? सिमेट्रिकल है। इधर ऊपर इधर नीचे, तो दोनों भाग क्या है? इक्वल जैसा है। इसको जब कट करोगे तो ऊपर क्या है? कार्बोक्सिलेट है, नीचे क्या है? NH2 है। दोनों डिफरेंट आ गए ना, अगर डिफरेंट है तो क्या बोला जाएगा? अनसिमेट्रिकल। इतना अच्छे से नोट कर लिया? ओके, तो यहाँ तो नोट कर लो अभी। बेटा इसमें नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे NCERT की अगर बात किया जाए तो हमारे अकॉर्डिंग सिलेबस में जो NCERT है तो मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड के बाद देखो क्या ना कि आगे एग्जाम में क्या ना कि ट्राई भी आता है, इसके बाद से पेंटा वगैरह भी आता है, तो सब चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है समझो। तो अभी क्या लोग क्या ना कि हम एकेडमिक को फोकस करेंगे, तो एकेडमिक के हिसाब से क्या ना कि पॉलीडेंटेड आएगा बेटा। क्या आएगा? पॉलीडेंटेड। तो मेन इसमें एग्जाम्पल फेमस है जिसका नाम है EDTA। बेटा नाम क्या है? EDTA। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिखोगे? EDTA।
ठीक है ना। ये एग्जाम्पल काफ़ी प्रसिद्ध है। इस पर क्या है ना कि 1 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ईडीटीए पे क्या है ना कि 1 मार्क्स का बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पहले इसका क्या है ना फुल फॉर्म लिखो। ई का मतलब है इथाइलिन, डी का मतलब डायमीन, तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट, टी मतलब टेट्रा, और टेट्रा का मतलब क्या शो करता है 4, और क्या है ना एसिटेट का मतलब क्या है ना कि 4 एसिटेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4 एसिटेट होने चाहिए। अब देखो इसका स्ट्रक्चर का कला देखो। तुमसे क्या ना कि 1 मार्क्स, तुमसे बेटा क्या ना कि 1 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक बनाने का तरीका ये है कि पहले आप क्या करो, इथाइलिन डायमीन की तरफ फोकस करो। आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ कि केमिस्ट्री इसकी फुलफिल हो जाए। देखो नाइट्रोजन क्या है ना 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन क्या बनाता है? 3 बॉन्ड। देखो तो आप क्या करो ना, ये CH2, ये CH2 ऐसे लिखो, यहाँ तक सही है। ओके। अब देखो इसमें स्पेशली क्या है ना, ये नाइट्रोजन हो गया। ओके। अब देखो इसमें क्या है ना, इस नाइट्रोजन से देखो ये स्पेशली क्या है ना, नाइट्रोजन CH2 इसको चेक कर पाए, ये इथाइलिन हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डाइअमीन हो जाएगा। अब स्पेशली क्या है ना कि इस नाइट्रोजन से आपको क्या जोड़ना है? 2 एसीटेट जोड़ो, और इस नाइट्रोजन से क्या जोड़ो? 2 एसीटेट जोड़ोगे। तो देखो इसका भी क्या है ना 3 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। चेक करो, 1 बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड इधर से, इसको भी चेक करोगे फुलफिल हो जाएगा। अब देखो साइड में क्या ना कि आप पहले एसीटेट को फिल कर लो। देखो ये तुम्हारा बेटा क्या ना एसीटेट होता है, ये तो एसीटेट है ना। एसीटेट बेटा देखो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH को क्या बोलते हो? एसिटिक एसिड बोलते हो। अगर इसका H निकाल दोगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो इसको एसिटेट बोला जाता है। तो चीजों को क्या ना रिलेट करना सीखो, तो फिर क्या ना तुम्हारी केमिस्ट्री पॉकेट में आ जाएगी। क्लियर हो गया अच्छे से? अब इसको क्या करोगे? अच्छे से चिपका दो, यहाँ पे क्या करो, इसको चिपका दो। तो CH3 हो जाएगा, CO माइनस हो जाएगा। इसको चिपकाओगे तो क्या हो जाएगा? CH3CO माइनस हो जाएगा। इसको यहाँ चिपका दो, ये हो जाएगा CH3COO माइनस। इसको यहाँ चिपकाओ, CH3COO माइनस। देखो तैयार हो गया स्ट्रक्चर। देखो ये इतना भयानक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसे क्या ना कि नॉर्मल ईडीटीए बनाओगे देख करके डर जाओगे। मैक्सिमम लोग क्या ना इसका स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि रटते हैं। समझो क्या करते हैं? रटते हैं। तो रटी हुई पढ़ाई क्या ना एग्जाम जाते जाते क्या ना भूल गए। क्लियर हो गया अच्छे से? अब देखो जरा इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो इसमें स्पेशली क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर से मैंने क्या तरीका बताया, पहले तुम क्या करो ना, इथाइलिन डायमीन को बनाओ अच्छे से। तो बेटा इथाइलिन डायमीन बनाओगे तो 2 कार्बन आता है। इथाइलिन देखो मतलब ये हो गया, CH2 हो गया। डाइअमीन का मतलब क्या होता है? NH2 होता है। लेकिन इस बार क्या ना कि 4 एसीटेट भी तो जुड़ रहे हैं, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है इस दोनों बॉन्ड से रिप्लेस हो जाते हैं। तो क्या हो गया? टेट्रा एसीटेट हो गया। फिर चेक करो, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। एसीटेट बोले तो एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव्स होता है। एसिटिक एसिड का H गायब कर दोगे तो एसीटेट कहलाता है। क्लियर हो गया ना? और देखो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन क्या क्या पुटअप कर सकता है 1 मार्क्स में। सबसे पहले क्वेश्चन ये पुटअप करेगा कि डोनर साइट इसमें कितना है। बेटा इसको अलग से नोट करो, डोनर साइट क्या क्या है। देखो डोनर साइट देखो इसमें इतना है, चेक करो। एक डोनर साइट यहाँ से है, देखो इसको मेरे को फोकस करो। एक डोनर साइट क्या है? इस -4 से, दूसरा इस -4 से, फिर इससे आएगा, फिर बेटा किससे आएगा? इस वाले से आएगा। तो 4 कितने हो गए? माइनस से हो गए। अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी तो बैठा हुआ है, इसके पास भी तो लोन पेयर बैठा हुआ है। तो बेटा कितने हो गए? देखो इसको मैं मार्जिंग कर देता हूँ, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और एक मान लो सपोज ऐसे ले लो इसको, और इस वाले माइनस को ऐसे, इस वाले माइनस को ऐसे। गिनो कितने हो गए डंडी? इसमें 6 डंडी आ गए। तो डोनर साइड कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर हो गया? अब देखो, अब इसमें क्या ना चार्ज कितना, इस पे निगेटिव चार्ज है। देखो एक इधर निगेटिव चार्ज, एक इधर निगेटिव चार्ज, बेटा एक इधर, एक इधर। तो इस पे क्या लिखोगे? नेक्स्ट इज चार्ज। तो चार्ज इस पर कितना आएगा? 4 माइनस। कितना चार्ज है इस पर? 4 माइनस, या इसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना, -4 लिख लो, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीका है। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर इसका हो गया, डोनर साइट हो गया, चार्ज हो गया, ये सब अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ओके, यहाँ तक आप इसको नोट कर लो अच्छे से।
बेटा नेक्स्ट इसमें क्या ना एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है, तो इसको क्या ना कि आप जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना सकते हैं बना लीजिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट इसका 1 मार्क्स का क्या ना डेफिनेशन पूछता है। तो मैंने डेफिनेशन क्या ना कि पहले से इसमें ही मेंशन कर दिया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि मेरे को बस इसमें एक्सप्लेन करना रहेगा, फील कराना है एग्जाम्पल को लेकर के। तो स्पेशली देखो क्या ना कि इसमें बोला जा रहा है मोनोडेंटेड लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट विथ, इसमें सी का मतलब है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का मतलब क्या ना कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, स्पेशली आयरन, निकेल, कॉपर, ये सारे वाले। तो इसमें क्या ना विथ सेंट्रल एटम थ्रू मोर देन वन साइड, इसी को अंडरलाइन कर लो। यानी स्पेशली क्या ना कि मोनोडेंटेड होना चाहिए, स्पेशली क्या होना चाहिए मोनोडेंटेड। अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल से फील बेटा कराता हूँ, जब तक एग्जांपल नहीं आएगा तब तक आपको फील नहीं आ पाएगा। तो देखो इसमें स्पेशली कुछ ऐसे है, जैसे देखो साइनाइड है आपके मार्केट में, साइनाइड दिख रहा है ना, तो इस साइनाइड में क्या दिखता है कि ये नाइट्रोजन से भी दे सकता है, ये किसे दे सकता है, नाइट्रोजन से भी दे सकता है। किसको देगा, मेटल को देगा। अगर नाइट्रोजन से देगा तो इसको क्या पढ़ते हैं, साइनिडो पढ़ सकते हैं, ओके। या इसी को सिंपली क्या पढ़ सकते हो, साइनो पढ़ सकते हो। अंडरस्टैंड हो गया। अगर नाइट्रोजन से डोनेट किया है, नहीं थोड़ा बेटा रुक जाए इसको, यहाँ पर नाइट्रोजन वाले को नहीं, इसको ऐसे लिखो। अगर स्पेशली ऐसे इसको थोड़ा पलट के ऐसे लिखो, कार्बन से अगर डोनेट करेगा, कार्बन से अगर डोनेट करता है ना, तब इसको साइनो पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ोगे इसको, साइनो। अगर एनसी से डोनेट करेगा, नाइट्रोजन से करेगा, तो एनसी को बोलते हैं आइसोसाइनो। क्या पढ़ेंगे, आइसोसाइनो पढ़ेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कार्बन से साइनो, एनसी से आइसोसाइनो, अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो ये पहला इसमें एग्जांपल था। देखो ये क्या था, एग्जांपल मोनोडेंटेड था। अभी साइनाइड आप लिख चुके थे। साइनाइड कैसा लिगेंड होता है, मोनोडेंटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फ्रंट से भी दे सकता है एज वेल एज बैक से भी डोनेट कर सकता है। इसी को क्या ना कि हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया कि एक बार फ्रंट से भी डोनेट कर सकता है और एक बार बैक से भी डोनेट कर सकता है। यानी कि लोन पेयर विच कैन डोनेट फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड, तो ऐसे वाले को एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी बोला जाता है। एक और देखो इसमें एग्जांपल नोट करो। देखो एक और एग्जांपल कुछ ऐसे है, जैसे सपोज क्या ना, इसको ऐसे लिखो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। इसको ऐसे लिखो, NO2 हो गया। देखो अगर ये नाइट्रोजन से करेगा, वैसे नॉर्मली क्या ना इसको क्या पढ़ोगे, NO2 को पढ़ा जाता है नाइट्राइट। थोड़ा इसको मैं फील करा देता हूँ। देखो NO3 हो गया ना, तो बच्चे NO3-1 को क्या पढ़ते हो, नाइट्रेट पढ़ा जाता है। बच्चे क्या पढ़ा जाता है, नाइट्रेट। अगर ये स्पेशली आ जाए NO2-1, तो इसको क्या पढ़ोगे, नाइट्राइट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, नाइट्राइट। अगर N पर 3 माइनस चार्ज आ जाए तो इसको क्या पढ़ोगे, नाइट्राइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइट, ओके। अगर N3 पर -1 आ जाए तो बेटा इसका नाम आता है अजाइड आता है। ये भी आप अलग से नोट कर लीजिए, ये बेसिक समझो। तो अब स्पेशली क्या ना कि नाइट्रोजन से अगर करेगा, अगर नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, यानी ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनकी टेंडेंसी फ्रंट से भी होती है और बैक से भी होती है। तो सिंपलेस्ट भाषा में कह सकते हो, यानी कि अ मोनोडेंटेड लिगेंड विच कैन डोनेट फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड, तो ऐसे लिगेंड का नाम क्या दिया जाएगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अब देखो इसमें N से अगर देगा तो इसका नाम दोगे नाइट्रीटो। देखो ये नाइट्राइट होता है, स्पेशली क्या होता है, नाइट्राइट होता है। तो इसके E को रिप्लेस कर दोगे किस में, O से, तो इसका नाम क्या लिखोगे, नाइट्रीटो। नाइट्रीटो। और ये किससे दिया गया है, N से, तो इसको क्या लिखोगे, नाइट्रीटो N लिखोगे। क्या लिखोगे, नाइट्रीटो N। N क्या शो कर रहा है, पर्टिकुलर नाइट्रोजन। N क्या शो करता है, पर्टिकुलर नाइट्रोजन। अब देखो इसी को क्या ना कुछ ऐसे लिख दिया जाए, ONO, यानी अगर O से डोनेट करेगा तो बेटा इसको क्या लिखोगे, नाइट्रीटो O। नाइट्रीटो O, तो इसको क्या लिखोगे, नाइट्रीटो O लिखोगे। यानी ये इंडिकेट कर रहा है सब्स्क्रिप्ट क्या ना कि इसमें N शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि N डोनेट कर रहा है। अगर ONA लिख गया तो मतलब पर्टिकुलर O डोनेट कर रहा है। पेपर में क्या ना कि ये ONA देगा, NO2 देगा। अगर ONA देगा तो इसका नाम लिखोगे नाइट्रीटो O। N से अटैच्ड है तो नाइट्रीटो N। अंडरस्टैंड हो गया। ऐसे देखो इसमें एक और बड़ा फेमस एग्जांपल है, और इसको भी निपटा दो अच्छे से। देखो
एक आता है साइनाइड करके आता है, नहीं थियोसाइनाइड करके आता है, SCN देखो, ये भी आप नोट कर लो अलग से। SCN का नाम बेटा यानी S से करेगा, तो इसका नाम क्या आएगा, थियोसाइनाइट आएगा। तो इसको क्या लिखोगे, S लग जाएगा तो वर्ड आता है थियो, तो इसका क्या लिखोगे, थियोसाइनेट। अब इसमें E हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, थियोसाइनेटो। अगर N से करेगा तो बेटा, अगर ये N से करेगा तो आइसो, NCS लिख लो। तो इसका क्या लिखोगे, अगर N आ जाए तो नॉर्मली आइसो शो करता है, तो इसका नाम क्या आएगा, आइसो थियोसाइनेटो। ओके, तो दीज आर द एम्बीडेंटेड लाइगेंड, इनको एम्बीडेंटेड लिगेंड बोला जाता है। तो क्या तरीका समझ पाए कि अगर एक बार फ्रंट से डोनेट करें और एक बार बैक से करें, तो फ्रंट से भी करता है बैक से भी करता है, तो ऐसे वाले को एम्बीडेंटेड कहते हैं। आपके सामने 3 एग्जाम्पल बड़े फेमस हैं, CN के साथ साइनो, कभी कभी किसी बुक में क्या ना, इसको शॉर्ट में साइनो लिखता है, या इसी को क्या लिख सकते हो, साइनिडो भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, इसको साइनिडो। अभी साइनाइड को तो पढ़े थे ना, तो क्या लिख सकते हो, साइनिडो, या इसको क्या लिखोगे, आइसोसाइनिडो। दोनों नाम करेक्ट है, लेकिन आज के डेट में क्या ना, ये ज्यादा पॉपुलर है, साइनो ज्यादा पॉपुलर है। ओके, तो अब इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में लोग क्या सीखेंगे, और टाइप ऑफ इसमें जो वैरायटी है, जैसे किलेशन सीखेंगे। किलेशन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप तब तक के लिए क्या ना कि मेरे चैनल के साथ बने रहें। ओके, थैंक यू।